इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में यूपी के दो दिग्गजों के बीच भी टकराव था। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही दलित नेता अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। चंद्रशेखर दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ थे तो मायावती अभय चौटाला की पार्टी इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। लिहाजा दोनों में से दलितों का बड़ा नेता कौन है, इसकी परीक्षा होने वाली थी। यूपी के अंदर इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। वहीं नगीना से चंद्रशेखर ने चुनाव में जीत हासिल की। इस जीत के बाद से चंद्रशेखर ये समझने लगे थे कि अब वो बीएसपी को रिप्लेस कर देंगे। इसकी चर्चा होने लग गई। दलितों के नेता मायावती नहीं बल्कि अब चंद्रशेखर है, ऐसा उनकी पार्टी के लोग मान रहे थे। और चंद्रशेखर को शायद ये भ्रम था कि कांशीराम का हाथ पकड़कर दलित आंदोलन का नेतृत्व करने वाली, सालों से दलितों के वोट बैंक पर राज करने वाली मायावती को रिप्लेस कर देंगे। नगीना सीट पर अपनी जीत से उत्साहित चंद्रशेखर ने हरियाणा में भी चुनाव लड़ा। ऐसे में इस बात पर सबकी नजर टिक गई कि वोट ज्यादा कौन बटोरता है, मायावती या चंद्रशेखर। हरियाणा चुनाव ने चंद्रशेखर का भ्रम तोड़ दिया और ये बात साबित हो गई कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के बीच मायावती सबसे लोकप्रिय नेता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती और अभय चौटाला के गठबंधन को फायदा मिला। मायावती की पार्टी ने दोपहर के 2 बजे तक के जो आंकड़े उसके हिसाब से एक सीट पर वो लीड करती नजर आ रही हैं। हो सकता है कि बीएसपी इस बार हरियाणा में एक सीट जीतने में कामयाब भी हो जाए। अटेली सीट पर बीएसपी उम्मीदवार आरती सिंह राव चुनाव जीत सकती हैं। फिलहाल वो बड़े अंतर से लीड कर रही हैं। वह इनेलो के खाते में भी 1 या 2 सीट आ सकती है। अगर वोट परसेंट की बात करें तो बीएसपी को इस बार हरियाणा में 1.66% वोट मिले हैं। वहीं चंद्रशेखर को इतने कम वोट मिले हैं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट ने इस आंकड़े को बताने में दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। अदर्स वाली कैटेगरी में चंद्रशेखर को डाल दिया। इसके साथ ही चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला के गठबंधन को भी एक भी सीट नहीं मिली है। वोट परसेंट 1% से भी कम है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। कांग्रेस एक बार फिर यहां पर सरकार बनाने में नाकाम रही। वहीं भाजपा की जीत लगभग अब तय मानी जा रही है। तो वहीं दलितों के बीच लोकप्रिय कौन, इसकी बात करें तो चंद्रशेखर को अभी भी मायावती को रिप्लेस करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। बीएसपी की जड़ें भारत की राजनीति में गहरी हैं और दलितों के बीच मायावती की पैठ, उनकी दीवानगी, उनके क्रेज को इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।